हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी का संस्कृत खंड यानी कि अनिवार्य संस्कृत या संस्कृत दिग्दर्शिका भी जिसे कहते हैं। तो इसका आज हम इस वीडियो में द्वितीय पाठा पढ़ेंगे जिसका नाम है अनियुक्त विलासा, अनियुक्त का सौंदर्य। बच्चों इसके एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए प्रत्येक श्लोक का हिंदी अनुवाद सीखेंगे और इसके साथ साथ इसका संदर्भ भी सीखेंगे। बच्चों इसका संदर्भ लिखा जाएगा, संदर्भ की हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के अनियुक्त विलासा नामक पाठ से लिया गया है और फिर इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला श्लोक है नितराम नीचो अस्मीति तुम खेदम कूप कदापि मागृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहीतास। नितराम अत्यधिक नीचो गहरा अस्मि हूँ इति यह इस प्रकार। तुम खेदम दुख, खेदम का अर्थ होता है दुख, कूप कुआं, कदापि कभी भी, माँ मत कृथा करो, हे कुएं मैं अत्यधिक गहरा हूँ, इस प्रकार तुम कभी भी दुखी मत हो या दुख मत करो। अत्यंत सरस हृदय यतः, यतः का अर्थ होता है क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो अर्थात जल से परिपूर्ण हो। परेशान, परेशान का अर्थ होता है दूसरों के गुण ग्रहीता, गुणों को ग्रहण करने वाले असी हो। नितराम नीचो अस्मिति तुम खेदम कूप कदापि माग्रथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहीतास। हे कुएं मैं अत्यधिक गहरा हूँ, इस प्रकार तुम कभी भी दुखी मत होवो क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो अर्थात जल से परिपूर्ण हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। बच्चों अगला श्लोक है नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्व अस्मिन् अधुनान्य कुलव्रतम पालयस्यति कहा। नीर पानी, क्षीर दूध, विवेके अलग करने में, हंसालस्यम हंस आलस्य को, तुम ही एवं मन ही तनु से करोगे चेत यदि। हे हंस, नीर पानी और दूध को अलग करने में यदि तुम ही आलस्य करोगे, विश्व अस्मिन अधुनान्य, विश्व संसार में, अस्मिन इस, अधुना आज, अन्य अन्य और कौन, कुलव्रतम कुलव्रत का अर्थात कुल धर्म व कर्तव्य का, पालयस्यति पालन करेगा, कहा कौन। हे नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिनाधुनान्य कुलव्रतम पालयस्यति कहा। हे हंस, यदि पानी और दूध को अलग करने में तुम ही आलस्य करोगे तो इस संसार में और कौन ऐसा अन्य व्यक्ति है जो कुलव्रत अर्थात कुल धर्म व कर्तव्य का पालन करेगा। अर्थात यदि विवेकी लोग यानी कि जो ज्ञानी लोग हैं, विवेकी लोग हैं, यदि वही आलस अपने कार्य को करने में आलस्य करेंगे तो इस संसार में और कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने कर्तव्य का व कुल धर्म का पालन करेगा। बच्चों अगला श्लोक है कोकिल यापय दिवसान तावत विरसान करील विटपेशु यावत मिलंदलिमाला कोऽपि रसाला समुल्लसति। कोकिल, हे कोयल, यापय यापन करो यानी कि बिताओ, दिवसान दिनों को, तावद तब तक, विरसान रसहीन यानी कि नीरस, करील बिटपेश करील के, बिटप पेड़ों पर, बिटपेश पेड़ों पर, यावत जब तक, मिलन दलिमाला भंवरों की पंक्तियों से युक्त,
कोऽपि कोई, अपि माने भी, रसाला आम, समुल्लसति सुशोभित होता है। कोकिलयापय दिवसान्तावद् विरचान करील विटपेषु यावद् मिलन्दलिमाला कोऽपि रसाला समुल्लसति। हे कोयल, यावत जब तक मिलन्दलिमाला, भौरों की पंक्तियों से युक्त, हे कोयल, जब तक भौरों की पंक्तियों से युक्त कोई आम का पेड़ सुशोभित नहीं हो जाता, तब तक अपने नीरस दिनों को किसी न किसी प्रकार से करील के पेड़ों पर ही बिताओ। अर्थात व्यक्ति को अपने बुरे दिनों को किसी न किसी प्रकार से व्यतीत कर लेना चाहिए जब तक उसके अच्छे दिन नहीं आ जाते। बच्चों, अगला श्लोक है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशाः केचित् वृष्टिभिः आर्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनमवचा। रे रे चातक, हे चातक। चातक एक पक्षी का नाम है। सावधान मनसा, सावधान मन से, मित्र मित्र, क्षणम क्षण भर के लिए, श्रूयताम सुनो। अम्बोदा, अम्बोदा का अर्थ होता है बादल, बहवो बहुत, बहुत से, वसंत रहते हैं, गगने आकाश में, सर्वे अपि सभी नैतादृशा एक जैसे नहीं होते। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा। हे चातक मित्र, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। अम्बोदा बहवो वसन्ति गगने, आकाश में बहुत से बादल रहते हैं। सर्वे अपि नैतादृशा, सभी एक जैसे नहीं होते। केचित् वृष्टि भी आर्दयन्ति, कुछ वृष्टि वर्षा करके, आद्रयंत वृष्टि भी वर्षा करके, आद्रयंत गीला कर देते हैं, वसुधाम पृथ्वी को, कुछ वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं, गर्जंत केचित वृथा, और कुछ व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि, यम यम जिस जिसको, पश्यसि देखते हो, तस्य तस्य उस पुरतो पुरतो सामने, माँ मत ब्रूहि बोलो, दीनम दीन वचः वचनों को, जिस जिसको देखते हो उसके सामने अपने दीन वचनों को मत बोलो। बच्चों, एक बार फिर से देखते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। हे चातक मित्र, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। अम्बोदा बहवो वसन्ति गगने, आकाश में बहुत से बादल रहते हैं। सर्वे अपि नैतादृशा, सभी एक जैसे नहीं होते। केचित् वृष्टि भी आद्रयन्ति वसुधाम, कुछ वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं, और गर्जन्ति केचित् वृथा, और कुछ व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि तस् तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। इसलिए जिस जिसको देखते हो उसके सामने अपने दीन वचनों को नहीं कहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अर्थात हर किसी के सामने याचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति दानी नहीं होता। बच्चों, 5वां श्लोक है, न वै ताडनात् तापनाद बहिर्मध्ये न वै विक्रयात् क्लेश्यमानो अहमस्मि सुमृडस्य मे मुख्य दुःखं तदेकम्
यतो मा जना गुंजया तो लयन्ते। नावै नातो ताड़नात्, पीटे जाने से, तापनात्, तपाए जाने से, वह हिमवती अग्नि के आग के बीच में। ना वह विक्रयात, ना तो बेचे जाने से, क्लेशमानो दुखी दुखी अहम मैं अस्मि हूँ। ना तो पीटे जाने से और ना तो आग के बीच तपाए जाने से, ना तो बेचे जाने से मैं दुखी होता हूँ, मैं दुखी हूँ। सुमरस्य में मुख्य दुखम तदेकम, सुमरस्य में मुझ सोने का तो मुख्य दुख, तदेकम मुख्य दुख, तद वह एकम एक है। मुझ सोने का मुख्य दुख वह एक है। यह तो क्योंकि माँ जना गुंजया, मुझे लोग गुंजया, गुंजया का अर्थ होता है रत्ती या घुंघची के साथ, तोलयंत तोलते हैं। ना वै ताड़नात् तापनात् वह्निमध्ये, ना वै विक्रयात् क्लेश्यमानो अहमस्मि। स्वर्ण कहता है, ना तो मुझे पीटे जाने से और ना तो आग के बीच आग में तपाए जाने से, ना तो बेचे जाने से मैं दुखी होता हूँ। सुमरस्य में मुख्य दुखम तदेकम, यतो मा जना गुंजया तोलयन्ते। मुझ सोने के दुख का मुख्य कारण वह एक है, क्योंकि मुझे लोग यतो मा जना गुंजया तोलयन्ते, क्योंकि मुझे लोग रत्ती या घुंघची के साथ तोलते हैं। अर्थात जो गुणवान व स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं उनको कष्टों को सहने में इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी कि मानसिक पीड़ा उनके स्वाभिमान को ठेस लगने से होती है। बच्चों अगला श्लोक है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली, इत्थम विचिन्तयति कोशगति द्विरेफे, हा हंत हंत नलिनीम गज उच्चहार। बच्चों इस पद्यांश में कमल का रसपान करता हुआ कोई भौरा संध्या के समय यानी कि शाम के समय उसमें बंद हो जाता है, कमल के पुट में बंद हो जाता है। तो वह सोचता है रात्रि गमिष्यति, रात्रि गमिष्यति यानी कि रात चली जाएगी, रात्रि बीत जाएगी। भविष्यति होगा, सुप्रभातम सुंदर सवेरा, सुंदर प्रातः काल। भास्वानु उदेश्यति, भास्वानु सूर्य, उदेश्यति उगेगा, हसिष्यति हंसेगा यानी कि खिलेगा, पंकजाले, पंकजाले कमलों का समूह। इत्थम इस प्रकार, विचिन्तयति विचार करते हुए, कोशगते कमल के पुट में बैठे हुए, द्विरेफे यानी कि भंवरे के विचार करते हुए ही, यानी कि विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, कमल के पुट में बैठे हुए भंवरे के इस प्रकार विचार करते हुए ही, हा हंत हंत हाय बहुत दुख है कि, नलिनीम गज उजहार उसी कमलिनी को हाथी ने उखाड़ लिया। बच्चों इस पद्यांश में कमलिनी में बंद भंवरे के माध्यम से जीवन की क्षणभंगुरता को बताया गया है। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।